तो आज हम आखिरी दिवस के दूसरे दिन पे आप पड़े हैं और कल हमारा वैलिडिक्टी प्रोग्राम होने वाला है और उसमें हम एक अतिथि को बुलाने वाले हैं जो तिब्बतन बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं। ऐसे हमारे मेरे मित्र हैं जो डायरेक्टर है और लद्दाख से बिलोंग करते हैं और तिब्बतन परंपरा से काफ़ी वो अच्छे परिचित है। तो उनका हमें कल मार्गदर्शन मिलने वाला है थोड़ा आखिरी हमारे वैलिडिटी प्रोग्राम में। तो कल आप ज़रूर उपस्थिति आपके बनाए रखें और उसमें भी जो लोग आज रिपोर्टिंग अगर जिसका नहीं हो पाता है तो उन लोगों का रिपोर्टिंग हम कल के आधे घंटे के सेशन में रखने वाले हैं। तो चिंता ना करें, आप सभी का मनोगत हम सुनने वाले हैं कि आपने क्या सीखा और क्या आपके जीवन में थोड़ा बदलाव आप देख पाए हैं इस पूरे कोर्स के माध्यम से। तो हम रिपोर्टिंग की शुरुआत करते हैं। अगर समय मिलता है तो कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न को भी हम आखिरी सत्र में देख सकते हैं। पहले हम रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों का रिपोर्टिंग आना बाकी है। कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग अपने ग्रुप में डाला हुआ है, तो बाकी लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ जो रेगुलर इस कोर्स में बने रहे हैं और उनको जो कुछ भी ज़्यादा ना लिख सके तब भी चलेगा, संक्षिप्त में भी आप अपनी बात को ध्यान के और जो विषय की आपको जानकारी मिली है उसमें आपको क्या पता चला है और कैसे आपके अनुभव रहे हैं। तो मेरे पास जो ऊपर से नाम है उससे ही मैं कहना चाहूँगा ताकि हम सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें। तो बकुल माने जी है पहले क्रम में, अगर वो बात करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। बकुल माने, आप माइक को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। मैं सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है। अगर आप आपका वीडियो ऑन रख सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल ऑन रखिए। हाँ ठीक है, और वीडियो को थोड़ा नीचे लेके जाइए। हाँ गुड गुड, थैंक यू। हाँ 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 ठीक है, बताइए। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और तथागत महाकारुणी भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हीं को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करती हूँ। आदरणीय धर्माचार्य मंजू कुमार जी तथा डॉक्टर मनीष मिश्राम जी, धर्म बंधु और भगिनियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज बहुत खुशी भी हो रही है और दुख भी इसलिए हो रहा है, दुख नहीं मैं बोल सकते, मगर थोड़ा सा नर्वसनेस है कि कोर्स खत्म होने वाला है। तो अगले कोर्स को भी ज्वाइन हो गया हम और बोधिचित माइंडफुलनेस एकेडमी के डायरेक्टर तथा चेयरमैन और एकेडमी के सभी कार्यकर्ता और सभी को मैं सभी का बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहती हूँ और सभी का अभिनंदन भी करना चाहती हूँ, क्योंकि इस एकेडमी के जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर है मनीष सर जी का सच्ची बहुत बोधिसत्व का कार्य उन्होंने किया है, करते हैं वो अलग अलग कोर्सेस निर्माण करके गरीबों को मदद करके और सबका बोधिसत्व क्या करते हैं, बोधिसत्व खुद का विकास करते करते औरों को भी उसमें शामिल करते हैं और उनका भी विकास चाहते हैं और फिर मुझे बुद्धत्व मिले, ये कामना रहती है उनकी। तो मनीष सर जी यही काम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत बहुत उनके पुण्यानुमोदन करना चाहती हूँ मैं और उनको बहुत दीर्घायुष्य प्राप्त हो ये कार्य करने के लिए।
ऐसा मैं शुभेच्छा भी उन्हें देती हूँ। मेरा इस एकेडमी का दूसरा कोर्स है ये। तो ये कोर्स पहला जो किया बोधिचित्त माइंडफुलनेस ट्रेनर। इस कोर्स जब मैं लेट ज्वाइन हुई थी मैं। बकुला जी, आपके थोड़े वीडियो आपके फेस को थोड़ा बराबर रखिए। हाँ, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो जब भी मैं ये कोर्स ज्वाइन किया तभी बहुत मेरे को पहले 2 दिन में ही मैं बहुत बहुत अट्रैक्ट हुई, क्योंकि मजेश सर जी का वो जो धर्म बताने की जो कला है, उसके साथ में ध्यान लेने की जो पद्धत है, वो बहुत बहुत मुझे अच्छी लगी। और वो ट्रेनिंग में से बहुत कुछ सीखा है धर्म के बारे में। और धर्म की ट्रेनिंग लेके धर्म कैसा लोगों तक पहुंचाना है, वो भी प्रैक्टिस मैंने बहुत सारी उनसे सीखी है, उनके वो माध्यम से। दूसरा जो ये वज्रयान का जो कोर्स किया, उससे भी बहुत काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिला है। बहुत सारी थोड़ा मराठी शब्द आएगा, मेरे को हिंदी इतना अच्छा से नहीं आती है, चलेगा, तो चलेगा। समझ के लेना आप मतलब। थोड़ी हाँ बात कर सकते बीच बीच में मराठी। हाँ, तो वो ये कोर्स में जो वज्रयान का जो ये कोर्स लिया, उसे तो जब ये पढ़ाई हमारी हुई है धर्मचारिणी करके, पांच बो पांच बुद्ध मंडल और ये बोधिसत्व का कार्य क्या है, बोधिसत्व क्या होते हैं, बोधिसत्व की प्रतिज्ञा, इसके बारे में सब कुछ पढ़ाई हुई थी। फिर इतना सखोल और डिटेल में नहीं मालूम पड़ता था। सूत्रताबद्ध उन्होंने जो मेडिटेशन और वो जो उसका जो माहिती है वो दी है, वो बहुत अच्छे से दिए है और बहुत कुछ नॉलेज उसमें से मिला है मुझे। तो मेडिटेशन के बारे में तो खाली संदर्शन साधना जो रहती है वो ही मालूम था। बुद्ध मेरी शाक्य मुनि की साधना होने के कारण वो सब कुछ मेरे को निर्माण करना अच्छा लगता था। फिर डिजोल्व करने के लिए थोड़ा मन ये होता था, मगर जब जब सर जी ने डिजोल्व होना भी कितना महत्व का है ये बताया, तभी से ये जो मंडल का जब ध्यान लेते थे, डिजोल्व होने के लिए कुछ नहीं लगता था। उन्होंने उसमें बताया था कि त्याग मतलब अपना कुछ नहीं है, ये सब विलीन करना है, आसक्ति नहीं रखना है। ये सब कुछ मालूम हुआ मेरे को बहुत अच्छी तरह से। और सच्ची मैं मनीषर जी का बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। और ऐसे ही ज्ञानी लोगों से कोर्स करना और ऐसा जनरल करना, इसमें बहुत फर्क होता है, ये मैं समझ गई। जब ये हमारा 5 ध्यानी बुद्ध मंडल का बौद्ध धर्म में शिविर का सुबुद्धि नीलाम हुआ, तो उसमें भी सुबुद्धि जी ने बहुत अच्छा लिया था हमारा शिविर। उसी टाइम भी मुझे जो 5 बुद्ध मंडल है उनके बारे में भी अभी थोड़ा ये हुआ था। मैं धम्म के कांटेक्ट में इतनी नहीं हूँ शिविर करती अभी, मगर वो जब भी लिया था, जब भी बहुत बहुत नॉलेज मिला था मुझे भी। और अभी सर के माध्यम से जो लिया, वो उसके ध्यान के बारे में बहुत मुझे बहुत मालूम पड़ा है मुझे। ध्यान कैसा करना है, हर एक बुद्ध का कला, उनका प्रज्ञा, उनका मुद्रा, ये सब डिटेल में मालूम पड़ा है। तो सच्ची मैं बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा लगा है दोनों शिविर करके मुझे।
तो इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक बहुत कुछ बताना चाहती थैंक हूँ, यू पर तो थैंक यू। शब्द नहीं 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 नहीं, बहुत ही अच्छा तो बताया सब आपने। कुछ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, चलिए। अभी नेक्स्ट ब्रह्मा संजय शाह, आप भी रेगुलर रहे हैं, आप आपके अनुभव को शेयर कर सकते हैं। शाह जी, आप बात करना चाहते हैं? ठीक है। उसके बाद चिंतामन, चिंतामन जी, यस, आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं? यस, स्टार्ट करिए। थोड़ा परिचय देके स्टार्ट कर सकते हैं आप। हो सकता है कि इसमें आपका वो नाम ना हो आपके इस लिखे हुए में, कहाँ से है वहाँ से आप शुरुआत कर सकते उनका माइक ऑफ है शायद। हैं। नहीं, माइक तो ओपन दिख रहा है मुझे यहाँ से। ठीक है, उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। दीप्ति महाजन, दीप्ति जी। हाँ, जय हाँ भीम, नमो बुद्धाय सभी को। हाँ, जय भीम नमोदय। आप भी हाँ आपके जी, मैं वीडियो तमिल। को ऑन रखें, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है तो। गुड, थैंक यू। सभी को महत्वपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमोदय। जैसे इस शिविर में वज्रायन जो ध्यान साधना, इस शिविर में जुड़े तो वास्तव में पहले ही दिन से बहुत नई नई अनुभूति, और सर के जो प्रवचन देने का जो स्टाइल है, मन एकदम सखोल सरल और इतने ओजस्वी पूर्ण जो हमको प्रवचन मार्गदर्शन मिलते हैं, तो खुद में वो अनुभव बहुत होता है कि हम एक अलग ही अवस्था में चले गए हैं, बुद्ध को महसूस करना खुद के अंदर। और हाँ, मेरा थोड़ा बीच में सर ब्रेक हो जाता था, क्योंकि उसी समय नल आता था सर, तो बीच में मुझे उठना पड़ता था। तो मैं इतनी माने ग्रहणशीलता में अपने आप में नहीं देख पा रही थी, लेकिन जितना भी देर मैं बैठती थी तो वास्तव में अनुभव बहुत होते थे सर, मिलती थी अनुभव। लेकिन वही थी कि मैं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती थी, पूरे ध्यान में नहीं रह पाती थी, तो उसका अफसोस होता था। और यही थी मन में, यही थी चलता था कि हाँ, मुझे यूट्यूब में हो रहा है, यूट्यूब में सब चीज है, उसको मुझे करना है, और अंदर तक के उसमें जाना है। तो वो चीज लगी रहती थी, और बहुत अच्छी माने खुद में एक पॉजिटिविटी इसमें दिन भर में वो वर्ड चलते रहते थे। खुद को किस तरह से देखना है, खुद में किस तरह से हम बुद्ध को देख रहे हैं, कितनी हमें समझ शक्ति, प्रज्ञा तो भी बहुत दूर की बात है, प्रज्ञा कितनी हम बढ़ रही है, समझ सोचने की, सब चीज चलता रहता था सर। तो आपका बहुत दिल से बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, माने जितने भी शब्द है बहुत कम है वास्तव में। जैसे सभी लोग जैसे बोलते हैं, जैसे आपका जो तरीका है सर, बहुत ही वंडर है सर, बहुत अच्छा लगता है सर। आपकी क्लास में जुड़ना, समझना और चीजों को देखना, एक अलग ही माने एक डायरेक्ट चश्मा मिल जाता है, उस चीजों को सखोल जानकारी मिलती है सर। धन्यवाद आपको बहुत, थैंक यू, माने सब लोग बहुत पुण्यानुमोदन देते हैं सर, बहुत दिल से बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच दीप्ति जी। नेक्स्ट हरिश्चंद्र। सर मेरी साउंड आई कि नहीं आई? हाँ नहीं, आपकी आवाज़ आई, सुने, रिकॉर्डिंग भी हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, हरिचंद। जी 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 सर। हाँ, आप रेडी? हाँ हाँ प्लीज़ हाँ रेडी सर। प्लीज़ प्लीज़। हाँ हाँ, सबसे पहले सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। रत्नों को नमन, तीरवान नमन। तथागत गौतम बुद्ध एंड बाबा साहब को भी नमन। मैं देहरादून से हूँ बेसिकली। मेरा ये फर्स्ट टाइम था आपके साथ में इंटरेक्ट होना।
पहला वीक तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया निकला है कि आपका जो ध्यान कराने का है ना, बेसिकली तो मैं ध्यान वैसे तो करते आ रहा हूँ काफ़ी दिन से, मैंने शिविर भी किए हैं, लेकिन PBMS का मेरा पहला शिविर है ये। और आई थिंक मेरे जीवन का तो बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण है आपके साथ इंटरेक्ट होना, और आपके वे ऑफ टॉकिंग्स, आपके समझाने का तरीका, ध्यान कराने का एक बहुत ही अलग पद्धति है। तो वो मेरे लिए पहला वीक तो काफ़ी बहुत ही अच्छा रहा, सफलतापूर्वक रहा। जैसे कि मैंने आपके साथ बात भी की थी, दूसरे वीक में मेरे साथ में एक डिजीज हो गई, हर्पीज करके, नहीं हर्पीज जोस्टर है उसका नाम बेसिकली। तो उसने मेरे को थोड़ा सा परेशान किया, बैठ नहीं पाया, मेरे फफोले हो गए पीठ में, पेट में आ गए। तो वो पूरी तरह से मेरा शुरुआत बहुत ग्रहणशीलता के साथ तो नहीं हो पाया है, लेकिन जितना भी अनुभव रहा है आई थिंक वो पहला अनुभव है और बहुत ही अद्भुत है। इसके लिए मैं शब्दों में आपकी तारीफ नहीं कर सकता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि बोधिसत्व के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ है, अनुभव भी बहुत अच्छा रहा ध्यान का तो खास करके। लेकिन बता दूं, इतनी बीमारी के बाद भी मेरा 1 घंटा पूरा ग्रहणशीलता के साथ में बीमारी का एहसास ही नहीं होता था। तो इतना निकला है। हाँ, लेक्चर में थोड़ा सा क्योंकि बैठ नहीं पाया, इतना वो नहीं होता था इतना शाम के समय में। सुबह का तो मैं आपके साथ में कह सकता हूँ कि वो इतनी होने के बाद भी, प्रज्ञा को देखते हुए भी, बाकी सारी चीज़ों को भी देखते कि हाँ मेरी ये बीमारी क्यों हो रही है, वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही ग्रहणशील रहा है। वो बहुत ही तथ्यपूर्णक भी है, उत्साहवर्धक भी है। उसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद थैंक यू, और पुण्य वदन साधुवाद साधु कि आप ऐसे ही लोगों का थैंक यू, धर्म के माध्यम से भला करते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हरिचंद्र जी। आपने इतने दुख में भी ध्यान को अपने जीवन का मार्ग बना के रखा है, ये एक अद्भुत है आपके लिए, जी हम सर, सभी जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरे लिए तो अद्भुत है सर, हाँ जी, पहला इंटरेक्शन है, बहुत ही अद्भुत है वैसे तो अच्छा अच्छा, आपके साथ ना। तो आगे कोशिश करूंगा मैं, अपने जितने भी ग्रह हैं वो, जितने भी आपके शिविर हों, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम वो साथ में रहेंगे। अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और अपने सब जीवन को थोड़ा धर्म के माध्यम में आगे बढ़ा सकें। गुड गुड, थैंक शुक्रिया सर, बहुत बहुत यू, धन्यवाद ओके आपका। ओके ओके, थैंक यू। जय श्री ताई, जय श्री। हाँ जी, हाँ, जय श्री। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जयश्री जी, आपका वीडियो ऑन रख के बात करें। आवाज़ वीडियो दोनों भी नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। भैया माइक को ऑन करें। हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही। क्या? हाँ ठीक हाँ है, सर, मुझे बोलना है। आवाज़ आ रही। हाँ आपको बोलना है। हाँ ठीक है सर। जय श्री छपानी मोहन, पुणे से हूँ। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को प्रणाम करती हूँ, बाबा साहब के गुणों को प्रणाम करती हूँ, मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और मनीष मेश्राम सर जी को वंदन करती हूँ, और आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी ने हमें पहले 2 कोर्स में ध्यान साधना, धम्म टीचिंग कोर्स बहुत अच्छी तरह से सिखाई है। उस वक्त अच्छे अनुभव आए हैं और वह अनुभव इतने अच्छे हैं कि ये कोर्स के लिए भी हम लोग तैयार हो गए हैं कि नहीं, हमें ये कोर्स करना ही चाहिए। और वो कोर्स के इससे और सर की प्रेरणा, हमें सर की प्रेरणा ही बहुत मिलती है कि हम ध्यान कैसे करें और ध्यान में आगे कैसे बढ़े। और उसके जो हमें कोई भी प्रॉब्लम आते हैं या ध्यान में कुछ दिक्कतें आती है तो सर बहुत अच्छी तरह से हमें समझाते हैं। सर का जो बोलने का तरीका है बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझ में भी आता है, और सर वैसा डिस्कस भी हमारे साथ बहुत अच्छे तरह से करते हैं। वो कभी हम कोई भी प्रश्न पूछे तो
हम लोगों को डिप्रेशन में भी नहीं आने देते और हम लोगों को टेंशन में भी नहीं रहने देते, वो बराबर हमको जवाब दे देते हैं। और ऐसा, और अभी यह वज्रयान कोर्स चल रहा है, तो माइंडफुलनेस, बोधि चित्त माइंडफुलनेस एकेडमी की ओर से सर यह कोर्स ले रहे हैं। वह भी एकेडमी के डायरेक्टर है। ऐसा लग रहा है माइंडफुलनेस अलग नहीं है, बोधिसत्व साधना हो या बुद्ध तत्वज्ञान में दी हुई 40 कर्मठान की साधना हो, जागृति से, सजगता से स्मृति पूर्ण करना यही है, और निर्वाण की तरफ जाने का मार्ग यही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि माइंडफुलनेस और इसमें हमको कुछ भी फर्क नहीं दिखा है। सर ने माइंडफुलनेस के जो कोर्सेस लिए वो भी इसी तरीके से थे। फर्क इतना ही है कि वो हम भावना लेके करते थे और ये अभी इमेजिन करके हम लोग कर रहे हैं। वज्रयान कोर्स मैंने इस वजह से ज्वाइन किया था, मुझे बोधिसत्व के बारे में पता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था तो बुद्ध के जैसे मानव रूप में होके गए हैं। बुद्ध के पहले हुए या बाद में, यह सब दिमाग में शुरू रहता था। बाबा साहब जैसे यह हुए होंगे ऐसा भी लगता था। ये कोर्स करने से और डॉक्टर मनीष मिश्राम सर जी के समझाने के बाद सब शंकाएं दूर हुई है। और सर को मैं हर एक सेशन में यही पूछती थी कि सर ये पहले हुए हैं या बाद में हुए हैं, सर बोधिसत्व कैसे है, उनका जन्म हुआ है। तो सर ने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया है और मेरी शंकाएं पूरी तरह से दूर हुई है। पांच ध्यानी बुद्ध के बारे में भी मैं ऐसे ही गलतफहमी में थी, पर सर ने मुझे समझाया बुद्ध की, तथागत की प्रज्ञाएं इनमें है, इनका माँ की कोख से जन्म नहीं हुआ। यह बुद्ध के प्रज्ञा के और गुणों के प्रतिरूप है। पांच ध्यानी बुद्धों का विस्तार से प्रवचन सर ने दिया है और इसीलिए हम शंका से दूर हुए हैं और हमारी कोई भी शंका नहीं इस बारे में रही है। बाबा साहब बोधित्व क्यों और कैसे, यह प्रवचन सर का लाजवाब था, बहुत ही अच्छा था सर ये प्रवचन। यानी हमारे दिल को एकदम छू गया कि ऐसा हमने कभी बाबा साहब को बोधिसत्व अवस्था में सुना ही नहीं था कि बाबा साहब की इतनी बोधिसत्व अवस्था है और हर एक बारे में उनका कार्य बोलो, उनके गुण बोलो और उनके जो उनको प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में बाबा साहब ने जो भी प्रयत्न किए हैं, हम लोगों के लिए भी किए हैं, तो वो सब बोधिसत्व गुण आपने उनमें देखे हैं, तो आपने कितना गहन स्टडी किया होगा ये हमारी समझ में आ रहा है। मुझे तो वही लग रहा था कि ना तो ये हमने पहले सुना है और ना तो हम अभी सुन सकेंगे, ऐसा लग रहा था। और इतना वो दिल को छू गया कि नहीं, ये सब्जेक्ट लेके 14 अप्रैल के लिए दिन हम भी बोल सकेंगे इस पे, ऐसा लग रहा है अभी तो। और इतना आपने हमें ट्रेंड कर दिया है इस बारे में, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये अपन कर सकेंगे ये बातें। और अपने तीक्ष्ण बुद्धि से उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, जाना और समझा और आकलन किया, यह आपके प्रवचन से समझ में आता है। बाबा साहब के गुणों का और कार्य का एक बोधिसत्व के रूप में विवेचन हम लोग कल सुने हैं। ध्यान साधना, बुद्ध धम्म तत्वज्ञान हमें सर की वजह से क्लास में मिलता ही है, पर यह सब करने के लिए प्रोत्साहन बहुत सर का मिलता है। हम ऐसे कर नहीं पाते थे ये सब बातें, लेकिन आपके प्रोत्साहन से हम लोग आगे जा रहे हैं और सीख भी रहे हैं और आप सिखा भी रहे हैं। कभी हमको नर्वस नहीं किया है आपने कि ये प्रश्न नहीं है या प्रश्न ऐसे क्यों पूछते हो, ऐसा नर्वस नहीं किया है आपने, उसका जवाब आपने हम लोगों को दिया ही है सर। धम्म में कैसे बनने, यह सर के पास से कोई भी वह हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। बुखार में भी उन्होंने क्लास लिए है, इतना धम्म बल सर में है। वह दीर्घायु बने और लोगों तक बुद्ध धम्म पहुंचाए। बाबा साहब का कार्य और समाज के प्रति, सभी प्राणी मात्रा के प्रति करुणा भाव लोगों तक पहुंचाते रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ।
भगवान के सामने कि सर को दीर्घायु मिले और उनका आरोग्य उत्तम रहे और लोगों तक सर लोगों को ये समझाते रहे कि धम्म क्या है, बुद्ध क्या है और बोधिसत्व क्या है और उनकी साधनाएं कैसी है। आप लोग आगे बढ़ कैसे रहे हो या बढ़ आपकी प्रगति कैसे ये ध्यान साधना में हो सकती है और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति पथ पर कैसे रह सकते हो, यह सर आप लोगों को देते हैं। तो ये तो बहुत पुण्य का काम है। धम्म ही दान का काम कर रहे हो आप धम्म के। और मेडिटेशन के बारे में मैं बताऊंगी कि मेडिटेशन मैं करती हूँ, कौन सा भी करूँ तो मुझे उसमें विपस्सना ही दिखती है। यानी उसमें 5 स्कंद या 4 धातु या इंद्रियों के विषय और उसका विज्ञान, ये समझ में आते हुए मैं उसके बारे में चिंतन मनन करना शुरू कर देती हूँ। और ध्यान में भी मेरा ये भाव रहता है कि अनित्यता क्या है, अनात्मता क्या है, शून्यता किसको समझे। और शून्यता के बारे में मेरे ज्यादा जरा सवाल है कि शून्यता किसने देखे, कैसे देखे और किस तरह से देखे। तो ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ हाँ कि हाँ शून्यता बिल्कुल। हाँ हाँ कैसे देखे। हाँ, प्रश्न लिख के रखिए, आखिरी में लेते हैं उसको, ठीक है। थैंक यू। हाँ जय सर, श्री। धन्यवाद सर। थैंक यू, नमो थैंक बुद्धाय। यू, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको थैंक धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और नेक्स्ट हम कल्पना पाटिल को सुनना चाहते हैं। कल्पना जी, कल्पना पाटिल, यस। सर जरूर नमो बुद्धाय। नहीं उद्या करेल सर, साडे 8 हाँ उद्या ठीक आहे, चालेल चालेल। दुसरी कल्पना आहे मग, रंगारी कल्पना। रंगारी कल्पना, रंगारी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करुणाताई, करुणाताई, हाँ कल्पना रंगारी, आप बात करना चाहते हैं? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं कल्पना रंगारी नागपुर से बोल रही हूँ। इस वज्रयान ध्यान योग के नेतृत्वकार आदरणीय धर्मचारी मंजू कुमार जी और उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत अच्छे से ध्यान हो गया अभी। और इस ध्यान योग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत उत्सुकता थी कि जानने को कि वज्रयान क्या है। आखिरी दिन में मैंने ज्वाइन किया था कि क्या है करके। तो ये पहले से ये 5 ध्यानी बुद्ध मंडल पहले से इसका स्टडी हो गया था, इसलिए मुझे ये बहुत इजी हो गया। क्या है उसका रंग कैसा है, मुद्रा, प्रज्ञा, एक सीखने को मिला इसमें कि वो आप बीज मंत्र बोल रहे थे ना, वो नए में सीखने को मिला। और बहुत बहुत अच्छा अनुभव भी आ रहा था कि अपने इसमें कैसे मैं बुद्ध के इसमें शामिल हो जाऊं। तो वो सिर्फ अनुभव ही नहीं, तो वो अनुभवों के साथ साथ रोज का व्यवहार भी मैं देख रही थी, मेरे में क्या बदल हो रहा कि मैं कैसे अपने विज्ञान, आप बोल रहे थे कि पंचस्कंद में कैसे बदलाव लाना है कि जो कुछ भी है वो आपको आपके लिए वो स्पर्श कैसा होता है, तो उसमें कैसा बदल लाना, तो वो बहुत अच्छा लगा सर मुझे। तो आपका खूब बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपकी पद्धत जो है ध्यान लेने की, धीरे धीरे से करके आप विपश्यना तक लेके जाते थे, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। बहुत कुछ ऐसा मन बहुत एकाग्र हो रहा था। आप 7:45 बजे तक ध्यान लेते थे, उसके बाद भी मैं आधा घंटा बैठती थी। गुड। बहुत अच्छा हो गया। बहुत बहुत आपका पुण्यानुमोदन। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा, गुड। करुणाताई, और हाँ बोली। हाँ एक सर वो वज्रयान का मैं ये बोल रही थी कि आपने जो बोले कि वज्रयान ये है कि वो डायरेक्ट बुद्ध से कांटेक्ट हो रहा,
तो ये भी मुझे बहुत अच्छा मिला कि वो डायरेक्ट बुद्ध से कैसे कहने की बुद्ध की जो गुण है वो अपने इसमें कैसे लेना है, वो भी बहुत सीखने को मिला। गुड गुड। ओके। आपने तो सार समझ लिया पूरे वज्रयान का। थैंक यू वेरी मच। हाँ। गुड गुड। हाँ करुणा ताई, करुणा जी आपकी बारी। हाँ सर। हाँ, दो दो करुणा मैं है, करुणा। दो करुणा है, तो मैं हाँ मानवाड़े तो करुणा। मानवाड़ी अच्छा, करुणा मैं जी को करुणा सिर्रा में हूँ। मैं करुणा सिर्रा में हूँ सर। आवाज हाँ आ रही सर? मानवाड़ी को पहला चांस है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा उनसे हाँ नीचे है आपका नाम, तो अगर वो रेडी है तो उनको बात करने दीजिए। हाँ मानवाड़ी जी। हाँ यस। करुणा बोंगाड़े हूँ सर मैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि नाम जो इसमें है मैं वही बोल रहा हूँ, आप अपना नाम बता सकते हैं। हाँ ठीक है सर। ठीक है ठीक। सबसे पहले तो हमारे आदर्श महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भंते पूज्य उर्गिन संगरक्षित को त्रिवार अभिवादन करती हूँ। और आप आदरणीय धम्मचारी मंजू कुमार, आपको भी जय भीम नमो बुद्ध। मैं ज्यादा बोल नहीं पाती क्योंकि नई ज्वाइन हूँ। मैं नागपुर से हूँ, धम्म मित्र हूँ दक्षिण पश्चिम में, तो थोड़ा बहुत नया ये था। आपका वीडियो देखा था, प्रवचन भी सुना था, हमारे मैम ने हमें भेजा था, तभी आप हमें पसंद आए क्योंकि आपका टॉक बहुत अच्छा रहता है। मेडिटेशन बुद्धानुस्मृति भी बहुत अच्छी रहती है। और ये वज्रयान था जो हमने ज्वाइन किया, तो वर्षा ताई है हमारी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका भी पुण्यानुमोदन। जय भीम नमो बुद्ध। तो हम यहाँ से तो बहुत कुछ नहीं ले पाए क्योंकि नया है स्टडी हमारे लिए। और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी हमें ज्ञान, जैसे आनापान सती है, मैत्री भावना है, बुद्धानुस्मृति, और मैत्री भावना बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसमें पूरी हमारी बॉडी हल्की और खाली हो गई थी और बहुत अच्छा फील किया था उस दिन। फिर उसके बाद कुंडलिनी ध्यान है जो 5 आखिरी वाला लिया है, तो मूलाधार चक्र है और लास्ट वाला सशस्त्र का चक्र, उसमें से ऐसी लाइन निकली और जो ऊर्जा थी वो बाहर निकलती हुई, तो वो भी बहुत अच्छा महसूस किया। फिर 5 बुद्ध मंडल, उसकी तो हमारी पढ़ाई नहीं हुई अभी तक, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा लगा कि बुद्धों के गुण थे, रंग थे, और बहुत उसमें जो आसक्ति थी, आसक्ति से अनासक्ति तक जाना था। और मैं हमेशा किसी के ना किसी में आसक्ति में आती हूँ और फिर दुख निर्माण होता है। तो आपने बताया कि आसक्ति दुख है, अनासक्ति सुख है, तो उसमें 8 दिन हमने चिंतन किया और उससे थोड़ा कि नहीं दूर हो गए कि हमें हमेशा अनासक्ति की ओर रहना चाहिए और अपने को आगे लेके जाना है। आपका बहुत ही जो कुछ भी लिया आपसे, तो हम कंटिन्यू करेंगे। और हम चाहते थे कि दूसरा भी कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन हमने सोचा जो वेदर इफेक्ट था, वेदर इफेक्ट से हम बहुत नहीं कुछ कर पाए क्योंकि नींद आती थी शाम को भी थोड़ी बहुत और सुबह भी। तो हमने सोचा कि यही वीडियो देखते हैं और अगले सेशन जो भी कोर्स होगा उस पर ज्वाइन होंगे। इतना कह के मैं अपना बहुत 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 अच्छा। आपका बहुत बहुत थैंक यू आभारी थैंक और यू नमो बुद्धाय। थैंक यू। करुणा का नाम ही है दुखों से मुक्त करना और दुख से मुक्त होना। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अनुभव लिया है, आप लोगों को भी अनुभव बताते रहिए। ठीक है, थैंक यू हाँ वेरी सर। मच। हाँ करुणा श्री रामे, अभी आप बात कर सकते सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। हैं। जय भीम। और आदरणीय मनीष कुमार जी को भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और जय भीम नमो जय बुद्धाय। भीम नमो बुद्धाय। और सर मैं बहुत खुश हूँ, आपने बहुत अच्छा ध्यान साधना ली है। और मैं शिविर करके आई थी और 2 दिन हो गए थे, शुरू हो गया था, मेरी सहेली कल्पना रंगारी ने बताया तो शुरू हो गया है। फिर मैंने आपको फोन करके पूछी तो आपने बोल रहे थे तो ज्वाइन कर लो। मैं तो फी भी नहीं भरी थी सर, ना आपने बोल दिया। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं ये पूरा सीखी। और मैं तो पैसा बाद में भरी, पर आपने जो बोला मुझे आप ज्वाइन हो जाओ, आपका और अनुभव आएंगे ध्यान के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपकी वो 2 बातें सुन के। और मैं ज्वाइन हो गई और मैं रोज सुनती थी, सुबह शाम सुनती थी। और मैं अभी वो कुंडलिनी योगा
मैं कुंडलिनी योगा नहीं करती थी, पर आपने जो बताया मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आग्नेय चक्र, तो मैं वो देखती रही थी। एक दिन जो पूरा कुंडलिनी योगा लिए तो पूरा मेरे संवेदना मेरे को इतना आ रही थी, मैं बोली ये क्या हुआ मेरे शरीर पे, ये पूरा ऐसे ऐसे लग रहा है, चीटी जैसा पूरे शरीर पे पूरा इससे। तो मैं फिर आपने बोला तो नहीं इससे संवेदना भी होती है, तो फिर मुझे इतनी खुश होती हो गई। मैं ऐसा अनुभव नहीं ली थी सर, और मैं आपको फोन भी की थी, तो मुझे मूलाधार चक्र का ऐसा ऐसा हुआ था, और मैंने अपने इसके पहले एक शिविर लिया था, शरीर कैसा स्वास्थ्य रखना है, तो वो मुझे थोड़ा पता था अपने शरीर के बारे में, तो मैं वो यूज की, तो मुझे इतना खुशी हुई सर, मैं बता नहीं सकती आपको। तो मैं आपको फोन करके मैं ये बताई थी, तो आपका उस बारे में बहुत बहुत पुनर्वंदन सर। कुंडलिनी योगा मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाद में आपने 5 बुद्ध मंडल, तो 5 बुद्ध मंडल मैं वहां सीखी थी शिविर में, पर वो सुबुति जी ने सिखाया था, पर मैं उतना समझ नहीं पाई थी। पर आपने अभी एक एक बुद्ध का जो गुण देखा, और उनके क्लेश अपन कैसे दूर कर सकते हैं, मेरे में जो क्लेश है कैसे दूर कर सकते हैं। और आपने एक बात बोली सर, आप बुद्ध बन सकते हैं, तो वो मेरे को अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जगह, हाँ हम बुद्ध बन सकते हैं। और ना आपने जो क्लेश है तो वो क्लेश कैसे दूर करना, ये बहुत ही अच्छी, यानी क्या बोले, एक दवाई टैबलेट वो हमको दिए। और मुझे ऐसे लगा तरह, हाँ लोभ मोह द्वेष अहंकार ईर्षा ये तो मेरे में थी, और मैं कभी भी द्वेष आता तो मैं देखती थी, हाँ सर ने ऐसे बोला था, सर ने वैसे बोला था, और दिन भर मैं अपने इसमें रहती थी, मन के अंदर मेरा क्या शुरू है, अभी क्या आ रहा है, मेरा करुणा भाव, मेरी प्रज्ञा कैसी है। और प्रज्ञा से और करुणा भाव से मैं देख पाती थी मैं अपने खुद को। और मेरे को वो आपने जो एक एक बुद्धा का वो जो बताया, तो मैं वो करती थी, तो मेरे को सही में सर वो अनुभव होते थे। तो आपने जो कल बोला था, आप संवेदना देखते, मेरे को पूरा वो कभी कभी चक्र ये नहीं दिखता था, कभी कमल का फूल नहीं दिखता था, तो मैं बोली मेरे को नहीं दिख रहा है, कभी कभी बुद्धा दिख जाते फिर नहीं दिखते। पर मेरे में जो संवेदना, मेरा जो भावना, मैं जो वो जो चेंज मेरे स्वभाव में मैं देखती थी, तो घर में भी लोग बोलते थे इतनी शांत, तो सबसे साथ प्रेम से बात करती थी। और मैं जो मेरी सहेली थी उनको मिलने जाती थी, फिर मैं उनके लिए कुछ लेकर जाती थी। मैं बोली अरे ये कैसा हुआ, मेरा मैत्री भाव इतना ज्यादा कैसे हुआ, मैं कैसे मिल पाई। और आज मैं दान मांगने गई सर, मैं सबको मैं 7:30 बजे आई, 11 बजे से गई, मैं सबको मिल के आई, तो मेरा मैत्री हो रहे थे, तो मैं बोली तेरे में इतनी मैत्री कैसी। मैं सर मैं क्या बताऊँ, मैं काम नहीं, आपने जो बताया ना वज्रयान ग्रेट ध्यान ग्रेट योगा, ग्रेट ग्रेट उससे मुझे वो अनुभव हो रहा बिल्कुल था। बिल्कुल सही है करुणा जी, एकदम सही है। हाँ ना, मुझे बहुत खुशी हुई सर। बस मैं यही हम्म, बोलना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे हो, और मैं ऐसे भी लोगों को भी बताते हैं, यानी आप कोर्स लेते जाइए। जिन्हें जैसे मेरे को कल आप बाबा साहब के बारे में जो बोला, मुझे बाबा साहब के बारे में पता था, मैं किताब पढ़ती थी, पर उतना अनुभव आपने इतना डीपली ले गए हैं, बोधिसत्व क्या है और कैसे उन्होंने वो साहपारमिता पूरी की। वो साहपारमिता को एक एक मैं देख रही थी सर, तो सही में मेरे को बाबा साहब का इतने उनके इसमें आपने हमको ये बताया, यानी आपने क्या बोलेंगे प्रवचन से हमको यानी गाइडलाइंस दिए, तो बाबा साहब ऐसे थे, और उतना अनुभव हम कर पाए, तो ऐसे लगा तो हम भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे मनीष कुमार जी जैसे हाथ यानी लोगों को ट्रेन कर रहे थे, हम भी कुछ न कुछ लोगों के लिए काम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। मन में आशा उत्पन्न हुई। और सर आपने बहुत बड़ा काम कर रहे सर, ये बोधिसत्व का काम कर रहे, आप ऐसे भी खुश आणि आनंदी रहे, आप दीर्घायुषी रहे, बस इतनी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू वेरी मच करुणा जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया है कि सच ऐसा ही है कि जो हम करुणा मैत्री करते हैं, तो प्रज्ञा जब उत्पन्न होती है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप होने लगती है, हाँ और सहजता से होने लगती है, और लोग भी उसमें बहुत लाभान्वित होते हैं आपकी सहज मैत्री और करुणा से। और वो अनुभव आपने बताया है, और आपका नाम भी करुणा है, तो बिल्कुल वैसे ही होना है। हम भी बहुत सारी आपके लिए मैत्री भावना करते हैं। ठीक है करुणा जी, हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी, आप शेयर करना चाहते हैं? मीनाक्षी खैना, हाँ नहीं सर, मैं बाहर हूँ ना, ठीक इसलिए है आवाज ज्यादा है इधर, चलेगा चलेगा, माइक का भी आवाज ज्यादा है। नो हाँ प्रॉब्लम। जयंती का आवाज हाँ चालू है इसी। हाँ हाँ हाँ। ओके नंदा, सर, सॉरी सर। हाँ हाँ नहीं कल कर सकते आप। नंदा,
नंदा ढोने। ठीक। हाँ सर, जयवीर हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ, मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही बात करूंगी। हाँ जी, हाँ जी, रिपोर्टिंग बिल्कुल उतना बिल्कुल, हाँ जी, ज्यादा जानता नहीं है। चलेगा, जितना आता है तो उतना आप बात करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपके अनुभव शेयर करें। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहती हूँ। और बहुत ही अच्छा मेरा ध्यान ये रहा है, और मैं पहली बार इस वज्रयान ध्यान में जुड़ी हूँ। इससे पहले मैंने आपका कोई भी कोर्स नहीं किया था, कोई भी ज्वाइन नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं ज्वाइन हुई, वो मन में एक उत्साह था कि वज्रयान ध्यान क्या है, और सहेली से सुना था कि मनीष सर बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। तो ये मन में मेरी जो खुशी थी, तो मेरे को वही लग रहा था कि मुझे अनुभव लेना है। तो मैं पहले ही दिन से ध्यान में आखिरी तक जुड़ी रही, और बहुत अच्छा अनुभव आया सर मुझे। पहले एक हफ्ता में तो पूरे ध्यान में मेरा अनुभव अच्छा ही रहा। आनापानसती के ध्यान में, मैत्री भावने के ध्यान में भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। और वही शब्द जो मैंने पहले दिन वो सुना कि आप बोधिसत्व है, और बोधिसत्व समझ के आप ध्यान कर सकते हैं, तो वो शब्द इतना अच्छा लगा कि क्या सच में हम हो सकते हैं बोधिसत्व। और सच में वो मतलब वो बोलते हैं ना कि आपके जो शब्द आते हैं वो जादू कर जाते हैं। मतलब ऐसे शब्द भी नहीं बता सकते। सही तो है। अच्छा मुझे ध्यान का अनुभव रहा। थोड़ा मुझे ये जो कुंडलिनी हुआ ना चक्र का, तो उसमें मेरे को सबसे लास्ट वाला चक्र का वो नहीं समझ गए। नहीं उसमें कुछ नहीं कर पाई, मैं उतना शक्ति में नहीं लगा पाई। लेकिन मैं अभी क्या कर रही हूँ कि जो भी वीडियो है उसको देख के, उसको सुन के दोबारा मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। गुड गुड। और वो एक दिन का तो अनुभव इतना अच्छा रहा पाज धानी बुद्ध मंडल का, कि मैं आपको बता भी चुकी थी कि मेरा दर्द की वजह से मैं इतने नकारात्मक हो गई थी। लेकिन यही आपके शब्द कानों में पढ़ते गए तो वो एक जादू सा हो गया, पूरा मेरा ध्यान हो गया। और मैं उसमें भी मैं खुद को ये भी देख रही थी कि मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, सब जैसे जैसे बता रहे सब भी मेरे को जैसे को वैसे दिख रहा। कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ, कहीं मैं अजागरूक नहीं हूँ। उसके लिए भी मैं अपना थोड़ा सा बाहर आ जाती थी, नहीं मैं ठीक हूँ और मैं कर रही हूँ और मैं कर सकती हूँ। तो ये बहुत ऐसा विश्वास हुआ, और पूरा मैं ध्यान से अच्छे से कर पाई। अनुभव बहुत अच्छा रहा। और कल का जो आपने टॉक दिया बोधिसत्व बाबा साहब के बारे में, वो तो शब्द में बयान नहीं कर सकते, अनमोल है वो। और वही मुझे ये भी लगा कि सर आप ऐसे बोधिसत्व ही है, इसीलिए कि बोधिसत्व ही बोधिसत्व को पहचान सकता है। इतने बार का इसे हमने बाबा साहब के बारे में पढ़ा जरूर, कि ये बताया आपने उस हिसाब से पारमिता में एक पारमिता में लगा के उनका कार्य जो बताया है, तो मुझे वही लगा कि सच में बोधिसत्व ही बोधिसत्व को पहचान सकता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। और आप ऐसे ही बोधिसत्व का कार्य करते रहिए, और हम भी जो हमको भी जो भी मिला है और प्रैक्टिस में और भी करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और हम भी कुछ ना कुछ तो सामने में लोगों को बताते रहेंगे, थोड़ा सा देते रहेंगे जो भी कुछ लिया है। तो यही मैं ये कर रही हूँ। और जो भी ये 1 महीना के मैंने अपना जो देखा ना बिहेवियर, तो उसमें मेरे जैसे कि वो अलग ही लगा। तो मैं सोच रही थी कि मेरे ये स्वभाव में अचानक ही ऐसे कैसे आया परिवर्तन। तो ये भी मुझे समझ में ये मुझे खुद को ही आश्चर्य लग रहा था। तो मैं बोली नहीं, ये जो अपन करुणा सीखते हैं ना, उसी का तो परिणाम है। सही है। उसी का ये परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परिणाम मुझे दिखा है सर। तो हाँ जी, आपका हाँ जी। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू और थैंक आप यू। अच्छे स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही सबको मार्गदर्शन करते रहिए। ऐसे ही आप आपके जैसे लोगों को बनाते रहिए। और बिल्कुल आपके बिल्कुल अगले को बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्वाइन करूंगी,
आपका कोर्स तो, और आपके जो भी प्रवचन है वो समय मिला के सुनते रहते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपके शब्द भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत प्रेरणा मिल रही है सर उससे। थैंक यू, तो बहुत थैंक यू वेरी जय मच। हिंद। बस यही है, बाबा साहब भी यही चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं, मतलब हम लोग, कि सुख से हाँ रहे, सर, सुख से जिए और सुख से लोगों रहे। को सुखी बनाने के लिए निरंतर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो कहीं ना कहीं और हमारी यही क्षमताओं लगा से सर, हम कर ही रहे। मैं आपको यही मदद कर लगा रहा, कि सुख बाहर में खोजते हैं, सुख तो अंदर ही है। अपने ही बिल्कुल अपने बिल्कुल ही अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात एकदम क्लिक कर गई हाँ सर। जी, हाँ जी। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे बिहेवियर अपने आप नहीं बदलते हैं, कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण, हाँ हाँ, कारण कुशल चित्त है तो सुख सुख ही मिलेगा, दुख नहीं होगा। अगर कारण अकुशल चित्त है, दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। हाँ सर। तो अगर आपको सुख मिल रहा बराबर। है तो आपका कुशल चित्त है, कि जो आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव है, ठीक है, वो कोई छीन नहीं सकता है हाँ हमसे, सर, ठीक है, कोई छीन नहीं कोई सकता, छीन नहीं सकता। ठीक है। लेकिन कुशल अकुशल चलते रहता है सर, निरंतर नहीं रहता है। वो चलेगा, कोई बात में वो वो कुशल रहेगा तो कोई में अकुशल भी आ जाता है। नहीं, तो अकुशल उस अकुशल समय आएगा, दिक्कत। लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ अगर आप शक्तिशाली हो तो शक्तिशाली को शत्रु परेशान नहीं कर सकता है, हाँ सर। सही है ना। वो भाग जाएगा, हाँ हाँ। भाग जाएगा, भाग जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन अभी बहुत कार्य करना है अपने नहीं ऊपर नहीं सर, नहीं नहीं, बहुत जो ज्यादा। जो आप कर रहे हैं ना, उस पे विश्वास रखें, उसी प्रेरणा से आगे बढ़िए, तो सब कुछ सही होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू नंदा जी, थैंक नमो यू, बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नीलिमा, नीलिमा जी, नीलिमा आप बात करना चाहते हैं? सभी को नमो बुद्धाय। अरे नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो बहुत नई हूँ, मतलब आज अभी अभी जुड़ी हूँ आपकी क्लास से, ज्यादा मुझे इसका नॉलेज नहीं है। हाँ, पर कल की क्लास से बहुत बहुत कुछ सीखा मैंने, मतलब बाबा साहब को सुना था, पढ़ा भी था, पर इतनी जानकारी नहीं थी सर, उनकी मानसिकता, उन्होंने जो त्याग किया और उनके विचार, उनकी सहनशीलता को मैंने मतलब बहुत बारीकी से जाना, अपने वाकई में बहुत गहन अध्ययन किया सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं इसमें जो जुड़ी है दीप्ति महाजन, वो मेरी कजिन है, उन्हीं के थ्रू मैं आपसे मिल पाई, गुड तो मैं गुड, उसको भी उनका, धन्यवाद हाँ देना बिल्कुल, चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत कुछ सीखा सर, और आगे भी मैं क्लास करूंगी और सीख पाऊंगी बहुत कुछ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, आप बहुत हमारे बहुत साथ में हैं। धन्यवाद, चलिए, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच, धन्यवाद। थैंक यू नीलिमा जी। परुकांता, परुकांता शंबरकर जी बात करना चाहते हैं? शंबरकर, चलो आगे, हाँ बात, हेलो सर, हाँ जी, मैं कल बात करूंगी आपसे। चलेगा चलेगा, हाँ। उसके बाद प्रति गायकवाड़, प्रति गायकवाड़, चलो ठीक है। रमाबाई, प्रतिभा गायकवाड़ है सर, प्रतिभा गायकवाड़। प्रतिभा, हाँ इसमें प्रति तक ही आया, हाँ प्रतिभा गायकवाड़, नहीं आओ, माइक को नहीं खोल रहे हैं। हाँ रमा भाई आप बात करिए। हाँ सर, मैं भी कल करूंगी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट कल के लिए। रत्नाताई, हाँ, धन्यवाद सर। रत्नाताई, चलिए, ये भी कल ही बात करेंगे। रत्नमाला ताई, अवधारे जी, रत्नमाला, माइक ओपन करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है, थोड़ा वीडियो को थोड़ा क्लियर करिए, थोड़ा आगे पीछे करिए, हाँ हाँ थोड़ा, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है।
एक मिनट, हाँ। तो सबसे पहले मैं अपने आदर्श भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भंते, उनको मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। और मंजू कुमार जी, आपको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन। और इस कोर्स में जुड़े हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं पिछले साल से आपके प्रवचन सुनते आ रही, पर बीच में अप्रैल में मैं बीमार हो गई थी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, तो अप्रैल में कोरोना के वजह से बीच में मैं आपका कोर्स नहीं कर पाई और ये कुछ नहीं कर पाई। अभी मुझे पता चला तो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। और ये जो आपने चक्र कुंडलिनी ध्यान साधना ये सिखाया, तो ये मैंने नहीं सीखा था। मुझे थोड़ा थोड़ा पता था, पर ये अपने बुद्धिस्ट स्टडी नहीं है ऐसा मुझे लग रहा था। पर मैंने सुना था, पर ऐसा स्टडी वडी कुछ नहीं था। पर इतनी अच्छी स्टडी हुई और ये चक्र का पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अभ्यास मुझे बहुत अच्छा लगा। और खास करके जो आपने विशुद्धि चक्र जो सिखाया, तो उस दिन मेरा ध्यान भी अच्छा हुआ। और वो जो विशुद्धि चक्र के बिगड़ने से जो तकलीफ होती है, जैसे थायराइड वगैरह, तो वो मुझे थायराइड है, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही है। तो वो मुझे बहुत ये हुआ। और बाकी चक्र का भी तो अच्छा ही है, वो भी सब ये है। तो खास करके विशुद्धि चक्र पे मेरा मन एकाग्र हुआ। आपका धम्म समझाने का तरीका तो बहुत ही गजब है, उसमें तो कोई यही नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और मैत्री भावना का जो ध्यान तो हमेशा हम करते हैं, फिर भी आपने जो किया करवाया तो वो बहुत डीप था, सखोल था, ऐसा मुझे लगा। और ये जो 5 बुद्ध मंडल का ध्यान आपने सिखाया, तो मेरा तो सुबुति ने जो लिया था शिविर, मैंने वो नहीं किया था। तो मैंने पहली बार वो 5 बुद्ध मंडल का ध्यान किया है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे क्या लगता है कि जैसे हम हमेशा नकारात्मक कल्पना करते रहते हैं अपने आप, तो इस ध्यान से मुझे ऐसा लगा कि हमने अच्छी कल्पनाएं करनी चाहिए, बुद्ध के संपर्क में आना चाहिए। अमोघ सिद्धि बुद्ध है, उनकी कल्पना करनी चाहिए। जैसे जो भी 5 बुद्ध है, उनकी कल्पना में रहना चाहिए। तो मैं वैसा प्रयास भी कर रही हूँ और मैं वैसी कल्पना में रहने का प्रयत्न भी कर रही हूँ। तो वो है। और मेरा आदत ऐसी है कि जैसे दिन में 5-6 बार मैं खुद के संपर्क में आती हूँ और देखती हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और फिर अभी क्या हो रहा है कि मैं जब से ये चक्र का ध्यान किया, तो मेरा ध्यान जब भी मैं खुद के संपर्क में आती हूँ, तो मेरा ध्यान मेरे गले के पॉइंट पे जाता है। और मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे वो 16 पंखुड़ी वाला नीला कमल देखूं। तो कहीं आज तो क्या ये मेरा सही है कि गलत है? तो ये आप मुझे बता देना। आपने शुरू में बोधिसत्व, डॉक्टर बाबा साहब बोधिसत्व क्यों और कैसे, ये प्रवचन मैंने सुना था, तभी मुझे वो बहुत मेरे मन को अच्छा लगा था। और कल का भी बहुत 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 अच्छा था कि बाबा साहब बोधिसत्व। हम तो सुनते हैं बार बार कि बाबा साहब बोधिसत्व थे, पर वो गुण कैसे उनमें थे, ये आपने बहुत बहुत अच्छे समझाया। वो भी बहुत अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो आप कर रहे हैं, बोधिसत्व का कार्य कर रहे हैं, तो ये अपने बाबा साहब का जो गाड़ा है ना, तो आप आगे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है आपके प्रयास से। तो मैं आपके प्रवचन सुनते रहती हूँ, मुझे शुरू से ही आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं और आपका स्टडी लेने का अंदाज भी अच्छा। और ये जो कोर्स हुआ ना 24 दिन का, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी अपना मन परिवर्तन हुआ है, कुछ तो भी चेंजेस आए हैं और बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है। तो ऐसा मेरा अनुभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादी जी।
बहुत ही अच्छा आपने और अनुभव पता बताया। है आपको एक बात बताती हूँ, और मेरे साथी ये अपने प्रवचन पूरे सुनते हैं। हाँ, बाजू में बैठ के, हाँ, उन्होंने भी सुना है पूरा, क्योंकि उनके जेफर के वो और शिविर और वो चल रहे थे, तो वो नहीं ये कर पाए, पर आपके ये पूरे उन्होंने सुने हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अनुभव बताया। और जो आप बता रहे थे कि आप कभी भी आपका ध्यान जाता है गले की तरफ और आपको महसूस होता है, हाँ हाँ वो अच्छा सराव है, हाँ ताकि आप आपके उस क्वालिटी को देख सकते हैं उस जगह पर कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रही है नेगेटिव में से पॉजिटिव। क्योंकि हमारा शरीर को देखते देखते हमें आचरण करना है, ठीक है। जैसे कि हम हाथ से किसी चीज को देते हैं तो हमें दान का अनुभव होता है, ठीक है। वैसे ही हमारे हृदय केंद्र को देखते हैं, हमारे गले के केंद्रों को देखते हैं, और हमें जो फीलिंग होता है तो हमारे लिए उस समय के आचरण के लिए या अनुभव के लिए बहुत अच्छा है। ओके ओके। तो वो आप उसका सराव करते रहिए, ताकि आपका जो शुद्धिकरण जो है हम फील कर सके कि हम सही में शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जा रहे हैं। क्योंकि हमारा शुद्धिकरण होने का जो साधन है वो कायवाचा मन ही है, ठीक है। तो कायवाचा मन की जो प्रतीकात्मक या जो कुछ भी बातें हमें पता है उसके संपर्क में आना वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप अपने उसको कंटिन्यू रख सकते। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और वो भी दूसरी बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो कल्पना में रहते हैं ना हम लोग, जैसे मेरा स्वभाव पहले ऐसा था कि चिंता और भय मुझे बहुत सताती थी, तो वैसे उस पर मैंने कार्य किया है, और फिर भी अभी होता है कभी कभी। तो नेगेटिव कल्पना में जाते हैं ना, तो मैं अभी पॉजिटिव कल्पना में, जैसे 5 बुद्ध मंडल है ना, तो वो अमुक सिद्धि बुद्ध को सामने लाती हूँ और उनकी कल्पना करती हूँ, ऐसा भी प्रयास कर रही हूँ। यही है, इस ध्यान का मतलब ये है, क्योंकि हमारा मन जैसा सोचता है ना वैसा ही बनता है। इसी बात को इस ध्यान के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इस ध्यान की विशेषता यही है। तो मैं जैसे जब अकुशल मुझे ऐसा, कल्पना करता जब भी मुझे ऐसा थोड़ा डर लगता है, जैसे बात कर आदत नहीं है ना ऐसी बात वगैरह करने की, तो जैसे थोड़ा सा डर लगता है बात करते टाइम, तो मैं अमुक सिद्धि बुद्ध की निर्भयता ले लेती हूँ। बिल्कुल 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 सही है, एकदम डायरेक्शन सही है आपका। ओके ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बाकी लोग भी ऐसा देख सकते हैं अपने आप में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है कौन है, उसके बाद रविता है। रविता, यस यस, बताना चाहोगे आज? यस कंटिन्यू। बताया सभी को क्लास में जितने भी लोग हैं अलग अलग स्टेज पे सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी को महत्वपूर्ण जय भीम नमो बुधाए। तो जैसे कि हमारा 24 डेज का जो वज्रयान ध्यान योग साधना जो रहा है कि काफी अच्छा रहा है, इसमें मुझे भी वैसे काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिली। मेरा भी वैसे एमए है और जो बी है वो भी बुद्धिज्म से हुआ, लेकिन मैंने भी इतना डीपली नहीं पढ़ा है कि सिलेबस वाइज पढ़ते रहे, पर मुझे भी जो बुद्ध तंत्र वज्रयान का जो स्वरूप दर्शन बहुत सारी चीजें मुझे इसमें सीखने के लिए मिली। बुद्ध के जो मुद्राएं है, रंग है, दिशा है, उनकी जो परिचितों के बारे में मुझे सीखने के लिए मिला। बुद्ध मंडला ध्यान है जो मैंने अलग अलग ध्यान कराया था, मैंने सुना भी नहीं था इतने साल, मतलब बुद्धिज्म में पढ़ने के बावजूद भी मैंने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी थी, तो बहुत सारी चीजें मुझे उसमें सीखने के लिए मिली। 5 बुद्ध मंडल ध्यान के बारे में मुझे पता चला, जो मैंने वैसे इतने नहीं किया था, मैंने ये भी ध्यान नहीं किया था, मुझे इस बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो अलग अलग चीजें मुझे
सीखने के लिए मिली। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर बुद्ध की लाइफ और जो ध्यान और बाबा साहब की जो लाइफ को हम देखते हैं, अगर उन सबको हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ ही मतलब एक बहुत अच्छी दिशा हमारे जीवन को जो है वो मिल जाती है। जिससे कि हम लोग भटके रहते हैं इधर उधर, लेकिन अगर बुद्ध को हम पढ़ लिए तो बुद्ध को पढ़ने के बाद में या बुद्ध की स्टोरी भी हम सुनते हैं तो हम इमेजिनेशन करने लगते हैं कि शायद उस समय में ऐसा रहा होगा या फिर ऐसा होगा। तो हम जब भी जैसे कि सर हमें पढ़ाते थे तो मैं भी कभी कभी ऐसी इमेजिनेशन करने लगती थी, क्या सच में ऐसे ही बुद्ध इतनी सारी घटनाएं और इतनी सारी परिस्थिति से किस प्रकार से वो गुजरते थे, क्या ऐसे सच में इतने घंटे 6 साल की जो कड़ी तपस्या ध्यान साधना उन्होंने की और इतने सारे अलग अलग तरीके के जो ध्यान हमें बताए जाते हैं उतना समय में किस प्रकार से वो लोग करते होंगे। तो ऐसे ही मैं भी इस चीज को मतलब सोचने लगती कि हम लोग अभी 10, 15, 20, 30 मिनट या 1 घंटा भी हम बैठने लगते हैं तो बहुत ज्यादा जैसे कि दिक्कत होने लगती है। वैसे पहले से मैं काफी अच्छे से मतलब ध्यान करने लगी, जैसे कि मैं आनापानसति, मैत्री भावना ध्यान और जस्ट सिटिंग, वॉकिंग मेडिटेशन, ये सब चीजें मैंने सुनी थी। लेकिन जो सर ने हमारे अलग अलग जो ध्यान बताया वो काफी मेरे लिए नया ही था और अच्छे सीखने की लाइक भी था। जैसे कि अब कल सर ने जो हमारी क्लास में बाबा साहिब की जो लाइफ स्टोरी बताई उस बारे में भी हम लोग जैसे सर बता रहे थे तो मैं भी उसी तरीके से इमेजिनेशन कर रही थी कि अगर हम थोड़ा सा भी आज किसी को बोल देते ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना सारा हमारा क्या बोलते हैं अपमान हो गया। लेकिन बाबा साहब की जो लाइफ थी वो कैसे स्टार्टिंग से किस प्रकार से वो कास्टिज्म से जातिवाद से हर चीज में बाबा साहब को इतनी सारा कष्ट झेलना पड़ा, मतलब इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी उनकी लाइफ किस प्रकार से थी, फिर भी उन्हें किस प्रकार से नहीं समझा जाता था। और बाबा साहब इतने महान इतने सब बने क्योंकि उन्होंने जो सहनशीलता, उन्होंने अपनी जो लाइफ को देखा, बहुत उनको बहुत ही अलग सीखने के लिए मुझे मिला वैसे इसमें। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सब चीजें बताई। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रविता। अभी हमारे पास में और 10 मिनट है और उसमें बाकी हमारे मित्र जो है रविता के बाद कौन है, संध्या जी। संध्या जी आप बात कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, पंथी गुरुजन संघ रक्षक, इनको त्रिवार वंदन करती हूँ। सर आपको बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय और मेरे सभी साथियों भाई बहनों का जय भीम और नमो बुद्धाय। सर मेरे ये कोर्स ज्वाइन करने का उद्देश्य ये था कि मुझे मेरा ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। मतलब मेरे यहाँ सब 6 महीने से सब हमारे यहाँ हॉस्पिटल चल रहा है। मेरे हस्बैंड का बाईपास का ऑपरेशन हुआ है, फिर उसके बाद उनको और तकलीफ हो गई, 2-3 बार उनको एडमिट करना पड़ा। फिर वो सब चल रहा था तो मनस्थिति एकदम डाउन हो गई थी और ध्यान भी एकदम मतलब डिस्टर्ब हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं ये कोर्स ज्वाइन करूंगी तो मुझे बहुत फायदा होगा। तो अब ये ध्यान का ही है कोर्स, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और अब मुझे बहुत फायदा भी हुआ है इस कोर्स से। अब मेरा ध्यान अभी बहुत ही मतलब सफलता से हो रहा है क्योंकि मैं इतना मतलब डेडिकेशन से ध्यान कर रही हूँ अभी। और मैं जब भी सुबह कब होती है और मैं कब ध्यान के लिए बैठती हूँ, मैं ऐसा इंतजार करती थी रोज। और आपने जो बताया है सब प्रवचन में भी बताया है आपने, बहुत सारा अभ्यास किया है, जैसे कि पंचस्कंद मैं देखती हूँ मैं पंचस्कंद से के ऊपर कैसा कार्य कर रही हूँ।
पंचस्कंद ही सब जड़ है, मूल क्लेशों की जड़ पंचस्कंद है। तो ये सब मैं अपने आप में देख रही हूँ मैं अभी। तो पहले बहुत ही मतलब मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था कि सूझ नहीं रहा था क्या करूँ। लेकिन अब ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया और रोज ध्यान कर रही हूँ और बहुत सारी जानकारी भी हासिल हो रही है मुझे। और जैसे बुद्ध की त्रिकाया मैंने समझा था, मुझे वो संभव काया का समझ में नहीं आया था। वो दो काया तो समझ रही थी लेकिन वो नहीं आया था। तो वो अभी आपके इससे बताने से बहुत ही स्पष्टता आ गई है उसमें भी। फिर शून्यता का थोड़ा सा मुझे और भी कंफ्यूजन है। शून्यता योगाचार और विज्ञानवाद का थोड़ा सा फर्क, मतलब ये भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। तो मैं आशा करती हूँ आप इसका सोल्यूशन हमको बताएंगे। जरूर जरूर। शून्यता, हाँ शून्यता का। फिर वो थोड़ा आलय विज्ञान में भी मुझे ये था, कंफ्यूजन था। तो वो थोड़ा क्लियर हो गया क्लिष्ट मनोविज्ञान, और इसलिए इसमें दोनों का फर्क भी ध्यान में आ गया है अभी। और पांच धानी बुद्ध मंडल थोड़ा सा प्राइमरी मालूम था, इतना डिटेल नहीं मालूम था मुझे। और जब वो संदर्शन साधना करते थे तो मुझे इतना अनुभव होता था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं वो बुद्ध को देख रही हूँ एकदम सामने ऐसा। बिल्कुल। फिर कभी कभी फिर ऐसा लगता था कि कुछ दिख नहीं रहा, खाली व्हाइट व्हाइट ही प्रकाश दिख रहा है। अब ऐसा भी अनुभव होता था मुझे। तो जब ऐसा उसका रंग मैं देखती थी, पूरा नीला आकाश देखती थी, तब ऐसे लगता बिल्कुल ऐसे रोमांच आते थे कि नहीं, मैं पूरा मतलब ऐसे लगता था कि मेरे सामने जैसे वैरोचना बुद्ध है या मुक्ति ऐसे बैठे हैं। मैं जब आपका जो वर्ड सुनती थी तो एकदम ऐसे मन से बिल्कुल मैंने इसके दिल को छूते थे, और ऐसे मैं देखती थी बिल्कुल मेरे सामने बैठे ऐसा मुझे लगता था। तो वो पांच ध्यानी बुद्ध मंडल का ध्यान तो मुझे इतना भाग गया कितना। फिर एक दिन मेरा अक्षोभ्य बुद्ध का छूट गया सर, मैं ज्वाइन नहीं हो पाई। इतना विचलित हुई, इतना विचलित, दिन भर मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मेरा वो अक्षोभ्य बुद्ध का मुझे ध्यान करना था, मैं ज्वाइन नहीं हो पाई। तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था उस दिन, पूरा दिन मैं डिस्टर्ब रही। फिर आपने जो वो भेजा वो भी नहीं सुनाई आ रहा था मुझे, आवाज दुख में और दुख हो गया। दुख में और दुख हो गया। और हो गया उसमें, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक तो है। फिर अभी आशा करते हैं कि उसका भी कभी सुनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, लेंगे संडे टू संडे लेंगे, हाँ जो बाकी रहे उसका लेंगे हम संडे टू संडे। हाँ हाँ सर। ठीक है। और बाद में वो जो अपना बताया है कुंडलिनी जागरण, ये मैंने योगा में शब्द सुना था लेकिन अपने बुद्धिज्म में भी है करके ऐसा नहीं मालूम था। लेकिन आपने जो डिटेल में बताया मूलाधार चक्र का, पहले ही दिन मुझे मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है तो मैं वो देख रही थी, मुझे पूरा कहाँ दर्द होता है क्या नहीं। तो ऐसा मैं पूरा ऐसा देख रही थी, तो मुझे मतलब थोड़ा अनुभव हो रहा था कि नहीं अभी थोड़ा मुझे और भी थोड़ा है, उसमें दर्द थोड़ा हो रहा है ऐसे। फिर मैं अभी मतलब वो करने की कोशिश करूंगी, अभी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित मेरा वो पूरा मतलब निकल जाए। और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि अभी ये कुंडलिनी जागरण जो है, ये चक्र जो है, 6 चक्र आपने जो बताया, ये तो अपने शहर के लिए है लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी कैसे उपयुक्त है, ये भी मतलब अच्छे से समझ में आया है। तो और कल आपने जो बाबा साहब के बारे में बताया है वो तो बहुत ही मतलब दिल को छू देने वाला था। और मुझे इतना मतलब आंसू आ गए थे उनका वो पूरा परिस्थिति सुन के। और जो आपने 6 पारमिताओं का उनके बारे में वो लगा के हमको सिखाया है, दिखाया, बताया है। इतना डिटेल हमने ऐसे ऊपर ऊपर से सुना था, उनको इतना तकलीफ हुआ, उन्होंने इतना सहा, जाति भेद, अस्पृश्यता, ये वो इतना अपमान वगैरह। लेकिन आपने जो बोधिसत्व की जो पारमिता है उनको लगा के हमको बताया, वो बहुत ही अच्छा, और डिटेल इतना बताया तो बहुत ही अच्छा लगा सर वो। और आपका तरीका तो इतना अच्छा है कि अभी तक तो हमने ऐसा तरीका मैंने सुना ही नहीं और देखा भी नहीं। मैं तो आपको काया से बाबा साहब को देखती हूँ और आपके मन से मैं बोधिसत्व को देखती हूँ आप में। तो हाँ सर, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है आप सर। तो मुझे चलो ठीक है। मैंने वो 30 दिन का कोर्स भी किया था माइंडफुलनेस का, ध्यान का। तो वहाँ तब भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब जब आप वो ध्यान का कोर्स लेंगे तो मैं जरूर आपका कोर्स करती रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल संध्या जी, थैंक यू।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुण्य। हाँ हाँ, संध्या जैसे हमेशा उजाला देते रहिए। संध्या का मतलब क्या होता है? रात, रात के पहले का मौसम। शाम। और कौन से बुद्ध होते हैं उधर, पता है? महाराज के कौन से पहले का। कौन से बुद्ध होते हैं? कौन अक्षोभ्य कौन से अक्षोभ्य बुद्ध नहीं होते हैं, मालूम है। अक्षोभ्य बुद्ध। अक्ष- हाँ मैंने सुनी पूरब, नहीं सर उनका। हाँ ये हाँ मुझे हाँ मालूम हाँ, है। पूर्व में अमिताभ है और पश्चिम में ओके। अक्षोभ्य है। हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ, तो आपके ठीक है नाम के सर। साथ हाँ अक्षोभ्य बुद्ध जुड़े हुए हैं। हाँ, जिसकी जिनकी प्रज्ञा, थैंक यू सर। जिनकी प्रज्ञा मिरर जैसी है, जैसा है वैसा देखने की। ठीक है, देखने का हाँ ठीक सर। है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच संध्या जी, बहुत ही अच्छी थैंक तरह यू से सर, आपने थैंक यू सर। आपके अनुभव को थैंक यू एक्सप्रेस सर। किया है। ओके ओके। और मुझे लगता है कि आज का हम लास्ट हम सुन सकते हैं संजीव कुमार जी को, अगर वो तैयार है तो। संजीव जी। जय भीम नवोदय सर। हाँ, गुड, वेलकम। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंते उर्गेन संघ को नमन करते हुए हमारे श्रद्धेय डॉक्टर मंजू कुमार जी और सभी संबंधों को मेरा महत्वपूर्ण जय भीम नवोदय। जैसा कि हम सब माइंडफुलनेस एकेडमी के तो मंजू कुमार जी का बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करते हैं कि उनके माध्यम से जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रतिदिन जो प्रगति हो रही है उसको मैं अपने अनुभव से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर का मैं इस प्रकार से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे जो अन्य राज्यों से, देश के अन्य राज्यों से जो हमारे संबंधु साथियों से भी हमारा परिचय हो रहा है और उनके अनुभव भी हम सुन रहे हैं, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और इस कोर्स के माध्यम से हमें जो वज्र ध्यान साधना, इसमें कुछ शब्दों से को लेकर जो अभी तक हमारी भ्रांतियां थी वो भी इसमें दूर हुई हैं। जैसे तंत्र मंत्र शब्द, सिद्धि, अलौकिक शक्तियों को लेकर ये कंफ्यूजन बहुत होता था कि इन शब्दों को सुनते ही एक अजीब सी स्थिति बन जाती थी, मगर जैसे जैसे सर ने इनको क्लियर किया है तो उनसे हमारी भ्रांतियां दूर हुई हैं, मैंने ऐसा अनुभव किया है। और जो सर ने हमें बताया मानवीय जीवन में प्रतीकों के रूप से रंग, मुद्राओं, इनसे भी अब मैंने समझने का बहुत प्रयास किया है कि दिन रात। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ वो मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि रोज मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ अपने आप को कि एक आनंद की अनुभूति मुझे स्वयं में हो रही है और मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और मैं लोगों को देखता हूँ, जब उनके चेहरों को देखता हूँ, दुखी देखता हूँ, लोगों में दुख की जो तो इस समय एक बड़े संकट की दौर से भी गुजर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये ऐसी क्या चीज है कि मैं इतना प्रसन्न नजर क्यों आ रहा हूँ। फिर मुझे अपने तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और अपने अपने आदर्श जो हमारे गुरु जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे समय में हमारे साथ हैं। तो इसमें एक अच्छी स्थिति आ रही है, लोगों को मैं विचित्रता की स्थिति में लोगों को देखता हूँ कि कैसी स्थिति में लोग जा रहे हैं। तो और जो मैं अब खुद महसूस कर रहा हूँ, जो सर ने भी हमें बताया है, खासकर बुद्ध की शिक्षाओं से अनासक्ति नहीं लानी है और हमको संसार में रहते हुए ही ये सारे कार्य करने हैं। दान प्रवृत्ति अपनी हमें बढ़ानी है, मैत्री भावना को बढ़ाना है। पहले मैंने स्वयं में कुछ संकुचित एक क्षेत्र अपना बना लिया था कि अपने लोगों से ही जानकारी रखनी है, उनके लिए कार्य करने हैं इस तरीके से। मगर अब जब हमने अपनी मैत्री भाव को खोला है, चाहे हमारे शत्रु हैं उनके प्रति भी हम मैत्री भाव को हम बढ़ाने का प्रयास में इसके माध्यम से कर रहा हूँ। और मैं आपको खासकर मैं चलता चलता भी कई बार आपको क्या एक अनुभव बताता हूँ कि दिन में मैं खुले आकाश में भी लेट जाता हूँ और वहाँ मतलब महसूस करने लगता हूँ कि
बुद्ध धर्म की शिक्षा के भाई कुछ आनंद की अनुभूति मुझे स्वयं में हो रही है और बहुत अच्छा मुझे लगा। और ध्यान का तो खैर मैं सर का ये बातें मुझे याद आती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हम सब सुनते भी रहेंगे उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी क्लासेस में मिस ना हो और मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी क्लासेस अटेंड जिससे कि पता नहीं कौन सी जब। और मुझे तो इतना भी होता है कोई अगर थोड़ा भी मिस होता था मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मुझसे छूट रहा है, तो कहीं मैं इससे वंचित ना रह जाऊं। उसे पूरा लिखने का प्रयास किया मैंने स्वयं में और कोशिश की है कि अब हर चीज को मैं अपने से लगाकर देखता हूँ। केवल और केवल उनको शिक्षाएं मानकर किताबी बातें नहीं समझनी, उनको अपने से लगाकर देखना है। और सर का जैसे कल का टॉक तो सब बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी जो बाबा साहब के प्रति जिज्ञासा खासकर जैसे कि मैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर से हूँ, तो बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा सदैव से रही है। पर अब क्या हो रहा है कि हम उनके प्रति जो गहन अध्ययनता जो सही रूप में, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई हमसे पूछने लग जाए तो हम 2-4 बातों से ज्यादा बाबा साहब के बारे में बता नहीं पाते थे। तो क्या संविधान बनाया, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, मगर अब जब देख रहे हैं कि उनका संघर्ष और वो उसको डिफाइन मतलब व्यापक तौर पर जब उसे देख रहे हैं कि सर के माध्यम से वो जो बताया जा रहा है हमको, तो वो तो अपने आप में क्या कहें कि मतलब जब कोई चीज अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो फिर शब्द नहीं रहते अपने पास कि उसको व्यक्त कैसे किया जाए। ये तो बस अनुभव में ही हम महसूस कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ एक अपने हृदय की गहराई से सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, पुण्य अनुमोदन करूंगा। और मैं अपने सभी धर्म बंधुओं से भी यही कहूंगा कि जो हम लोग सीख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि ये ही हमारा बाबा साहब का भी तथागत गौतम बुद्ध सबका हमारे महापुरुषों का जो और भी अन्य महापुरुष हुए हैं, और अब तो ये भी है कि जो पहले हुए हैं और जो भविष्य में भी होंगे उनके लिए भी उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए एक बार खुदें अपने सरकार भी। थैंक यू संजू जी। हमारे संजू जी काफ़ी पुराने मित्र हैं, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ और तो उनके साथ में मिलके हम धम्म का कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय, अगर आप लोग लग रहा है कि समय हो गया है, 10:30 बज गए हैं, तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं। और कल जो हमारे बाकी मित्र हैं, कल हमारा वैलिडिटी प्रोग्राम है, हमारे बीच में एक गेस्ट आने वाले हैं जो आधा घंटा हमें कुछ तिब्बतियन या वज्रयान बुद्धिज़्म के ऊपर थोड़ा हमें जानकारी देंगे या उससे हमें कुछ प्रेरणात्मक कुछ बातें करेंगे। और साथ साथ में बाकी लोगों का जो भी रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग को भी हम सुनेंगे। तो चलेगा, आप सभी कल भेज देंगे, ठीक है ना? सभी रेडी है ना? बाकी लोग जो है संजू के बाद से लेके एस वाले जो है, एस से लेकर वी तक, ठीक है ना? आर वाले भी रह गए, आर वाले भी बाकी रह गए क्या? हम भी रह गए। आर वाले को मैंने याद दिया था, लेकिन पता नहीं आर वाले कहाँ गए थे, पानी पीने गए होंगे। नहीं सर, मैं बोलने वाली थी, मैं मेरी सोची वो रमाबाई भी रह गई है मेरे साथ साथ, अच्छा लगेगा करके मैं रह गई हूँ। ठीक है, चलेगा। नींद तो सभी को आएगी ना, नींद तो सभी को आएगी ना। और हमारी मेरी दोस्ती है ना, इसीलिए हम एक साथ चलिए, कल बात करेंगे। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के, आज के जिन लोगों ने भी मनोगत किया है। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप मुझे कुछ भी कहो कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, मैं इसके जैसा हूँ, उसके जैसा हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ आपके वजह से हूँ, ठीक है? अगर आप ही ना होते तो मैं किसको बताता? हाँ, आपके लिए मेरा होना ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए भी आपका होना ज़रूरी है, ठीक है? और इसीलिए हर एक धर्म घटना जो है शून्य है अपने आप में, इसी को शून्यता कहते हैं। शून्यता का अर्थ यह है कि किसी भी घटना का या किसी भी धर्म का
जो अस्तित्व जो है अपने आप में एक चीज़ से नहीं होता है, एक कारण से घटित नहीं होता है। उस घटना के पीछे दो कारण रहते हैं। इसका मतलब वो क्या है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। स्वयं में जो वस्तु स्वतंत्र नहीं है उसे शून्य कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, जो वस्तु जो धर्म अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है उसी को ही शून्य कहते हैं। और संसार की सभी वस्तुएं, सभी धर्म, सभी विचार, सभी अंदर बाहर, भूत वर्तमान भविष्य काल की सभी घटनाएं अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उस स्वतंत्र नहीं होने के अनुभव को शून्यता कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि अनुभव में जो हुआ है मैं कह नहीं पाता हूँ, ठीक है, तो वो आपके शून्यता का अनुभव है। क्योंकि जो आप कहना चाहते हैं, जो अनुभव एक ऐसा धर्म है, कि जिस धर्म को आप पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से उसको बताया नहीं जा सकता है। उसका एक सामान्य ही एक परिप्रेक्ष्य ही बताया जा सकता है। और इसलिए हमने शून्यता को हर जगह पे देख सकते हैं। ऐसी कोई घटना नहीं है कि जहाँ पे हम शून्यता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हाँ जी सर, फिर तो अनात्मा को भी शून्यता कह सकते हैं। हाँ, अनात्मा से ही शून्यता आया है। किसने बोला? संध्या जी ने। हाँ सर। हाँ, तो एकदम आप सही जगह पे आपने हाथ रखा है। अनात्मा को ही शून्य कहते हैं और शून्य को ही अनात्मा कहते हैं। और जो अनात्मा जो है उसी को ही प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, कि कार्य कारण से घटनाएं बनती है। इसलिए कोई भी घटनाएं, कोई भी अस्तित्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए वो शून्य के शब्द के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। बस इतना ही है। इसलिए हाँ, शब्दों को जैसा है वैसा मत पकड़िए। जैसे कि शून्य का मतलब होता है कि उसका कुछ वैल्यू नहीं है, या रिकामा टेकडा म्हणतात ना, हा गेला म्हणते कामातून। तो वो सर आज की रिकॉर्डिंग भेजना सर। हाँ जी रिकॉर्डिंग भेजोगे? हाँ, आज का रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। सुनने को भी नहीं मिला है आज। बिल्कुल, सभी का, बाकी लोगों का रिकॉर्डिंग आप जरूर सुनिएगा, सभी को लाभ मिले। तो हाँ, तो आज के लिए हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज का जो भी हमारा वर्ग है, हमारा जो सत्र है, और कल हम फिर से मिलते हैं। और सुबह हम सभी बाबा साहब के ध्यान साधना के लिए सभी लोग तैयार हैं। तो हम बाबा साहब के बाबा साहब के सती का हम ध्यान करते हैं। ठीक है, तो सुख से सोइए और सुख से उठिए। ठीक है, आपका सुख से सोना ये कारण है आपके सुख से उठने के लिए। ठीक है अगर सुख से नहीं सोओगे तो सुख से नहीं उठोगे। ठीक है, चलिए, जय भीम।